कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, उड़ जाए लेके खुशी अपने संग तुझको वहाँ, जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की। फिर उसके बाद हम एक्सपीरियंस मैंने देखो ये जो है ना ये मॉडल है एक सस्टेनेबल हेल्थ कॉन्शियस कम्युनिटी का, एक सस्टेनेबल हेल्थ कॉन्शियस कम्युनिटी कैसी दिखनी चाहिए उसी का ये मॉडल है। फर्स्ट ऑफ ऑल here we have the biodegradable waste management system, and here we have the yoga center for various activities, and community hall where the hospital, community health center, ambulances, local community, and where they have pharmacy and testing labs. There's the ambulance. Yes, ambulance. वेरियस डिजीज़ जन्म देती हैं, फिर डिजीज़ फैलती है, उसके लिए हमने बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैनेजमेंट रखा, जिसमें कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जाएगी, उससे फिर उनकी प्रोसेसिंग होगी और फाइनल प्रोडक्ट में भी CNG कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। तो जो मोटिव है वो है टू कन्वर्ट दी वेस्ट प्रोडक्ट इनटू ए यूजफुल एनर्जी रिसोर्स, दैट्स दी मोटिव। उसके बाद उसको हम कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं, एज ए कुकिंग गैस, फ्यूल, एज ए फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमने रखा एक आंगनवाड़ी सेंटर जो कि जो प्री स्कूल वाले बच्चे हैं उनकी न्यूट्रिशनल नीड्स को मीट करता है, सोशली इंटरेक्ट करते हैं वो, तो वो सोशली डेवलप हो जाते हैं, और फिजिकल एक्टिविटीज़। जो आंगनवाड़ी सेंटर है ना, इसका क्या क्या मतलब यही, इसके अलावा इसका कोई रोल है हमारी सोसाइटी में? ये हमें देखो एजुकेट प्रेग्नेंट लेडीज जो एक कोऑर्डिनेट वे में कैसे दोनों काम करते हैं, अब हम फिजियोलॉजी इससे देखेंगे। पहले आपको मैं एक ओवरव्यू देता हूँ इसका। सबसे पहले जो हमने टिश्यू लिया है आर्म का, जो टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ऑक्सीडेशन फूड के बाद, उस कार्बन डाइऑक्साइड को हमें निकालना होता है बॉडी से बाहर, और वो निकालता कौन है? वो टिश्यू से ब्लड के थ्रू पहुंचता है हार्ट में, हार्ट से वो जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में गैसेस एक्सचेंज से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, ऑक्सीजन उसी से ऐड होके इसी हार्ट से वापस आके टिश्यूज में आता है, जहां टिश्यूज में ऑक्सीजन की नीड होती है, वही ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है, और उसका एंड प्रोडक्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो आपने देखा वो बाहर निकलता है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो डिऑक्सीनेटेड ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड निकला था हमारे टिश्यूज में, हमने आप ली है, वो डिऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ से जा रहा है, आप देख सकते हो डिऑक्सीनेटेड ब्लड जो जा रहा है, ये हमारे यहाँ से राइट आर्टरी में जाएगा, राइट आर्टरी से राइट वेंट्रिकल में जाएगा। ये राइट आर्टरी और राइट वेंट्रिकल में जो ऑक्सीजन ब्लड जाता है वो बस आर्म से नहीं सारे बॉडी पार्ट से आता है। आपको मैं बताऊं, जो राइट आर्टरी में ये ब्लड आ रहा है, ये सुपीरियर वेना केवा में आ रहा है, इंफीरियर वेना केवा में आ रहा है। सुपीरियर वेना केवा जो ब्लड लाता है डिऑक्सीनेटेड ब्लड, वो सारे अपर पार्ट से ब्लड लाता है, और जो ये वाला पोर्शन है यहाँ से हेमियोजाइगस एजाइगस वेन्स आती है, वो भी सुपीरियर वेना केवा में जाती है, और वो राइट आर्टरी में ये डिऑक्सीनेटेड ब्लड डालती है, और जो नीचे वाले पोर्शन है वो जो वेन्स ब्लड लाती है डिऑक्सीनेटेड ब्लड, वो इसी राइट आर्टरी में इंफीरियर वेना केवा के थ्रू डालते हैं। और जब ये ब्लड यहाँ से आया, राइट आर्टरियम में गया, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से यही ब्लड जाता है लंग्स में। आप यहाँ से देख सकते हो वर्किंग मॉडल, ये राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ब्लड आ रहा है, पल्मोनरी ट्रंक से जा रहा है लंग्स में,
लंग्स में जैसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा, इसके बाद क्या होगा, इसी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे जो एल्कलाइज है ये इसी कार्बन डाइऑक्साइड को इससे निकालकर ऑक्सीजन इसमें ऐड करते हैं, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता है। यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग्स में होता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर जाता है, यहाँ से आप देख सकते हो, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू राइट आर्टरियम में, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है बाइकाप्सिड वैल्व के थ्रू, और जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल इसको पंप करता है असेंडिंग एओर्टा से, और असेंडिंग एओर्टा के थ्रू ये सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचता है, आर्टरीज के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही लंग्स ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप किया हार्ट ने इसको पंप किया, तो ये आप देख सकते हो ये टिश्यूज में पहुंच रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये टिश्यूज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच रहा है, आप देख सकते हो। यहाँ पे वेंट्रिकल्स को कंट्रैक्ट करता है और टिश्यूज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा। अब जो इसकी समरी है वो ये है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे टिश्यूज में बनता है, वो टिश्यूज से वेन्स के थ्रू, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना के थ्रू राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल उसको पंप करता है, वो लंग्स तक पहुंचता है, और लंग्स में क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है, गैसेस एक्सचेंज की वजह से ऑक्सीजन ऐड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो बनता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से हार्ट तक पहुंचता है, लेफ्ट आर्टरियम में पहुंचता है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल पहुंचता है, लेफ्ट वेंट्रिकल उसको पंप करता है सारे बॉडी पार्ट्स को, क्योंकि ऑक्सीजन की नीड होती है टिश्यूज में, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना होता है, इसलिए जो रेस्पिरेटरी सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है ये दोनों कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं। जो हार्ट है ये ब्लड को पंप करता है, और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये गैसेस एक्सचेंज करता है। की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिल